पहले नियोजित शिक्षक के रूप में माध्यमिक शिक्षक थे, उच्च माध्यमिक शिक्षक थे, प्राथमिक शिक्षक थे। अब सरकारी शिक्षक के रूप में वही माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राइमरी शिक्षक हैं। काम वही है, जहाँ जिस पद पर काम कर रहे थे, जिस स्कूल में काम कर रहे थे, उसी स्कूल में उनको सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। तो पूर्व की सेवा का लाभ तो मिलना ही मिलना है। लगता है कि इस राज्य में शिक्षक ही एकमात्र ऐसा है जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। नियमावली में जिस ढंग से प्रावधान किया गया है, इस पर शिक्षक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं लिया जा सकता। मांग करते हैं आपके माध्यम से कि पूर्व की सेवा की निरंतरता का लाभ शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को मिलना चाहिए। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में देखिए संशोधन किया गया है और इसको लेकर अब जाकर शिक्षक जो हैं वो खासकर इसका विरोध कर रहे हैं और इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछली दफा जो नियमावली लाई गई थी 23 की, उसी के तर्ज पर जो है नियमावली आनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए संजय सिंह है, कम्युनिस्ट MLC है, जुड़ेंगे। बात करें संजय जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से विशिष्ट ये जो अभी नियमावली आई है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामियां ये है कि ये जो अभी नियमावली आई है उसमें पूर्व की सेवा के निरंतरता के लाभ देने पर कोई चर्चा नहीं है, बिल्कुल उस पर साइलेंट है। सदन में भी सवाल उठे थे और मंत्री का आश्वासन मिला था कि हम इसकी समीक्षा करके हम इसका लाभ देंगे, लेकिन इसमें कोई चर्चा नहीं है। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि पूर्व की सेवा की निरंतरता का लाभ शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि वह पहले नियोजित शिक्षक के रूप में माध्यमिक शिक्षक थे, उच्च माध्यमिक शिक्षक थे, प्राथमिक शिक्षक थे। अब सरकारी शिक्षक के रूप में वही माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राइमरी शिक्षक हैं। काम वही है, जहाँ जिस पद पर काम कर रहे थे, जिस स्कूल में काम कर रहे थे, उसी स्कूल में उनको सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। तो पूर्व की सेवा का लाभ तो मिलना ही मिलना है, मिलना चाहिए। सरकार को इस नियमावली में उसका प्रावधान करना चाहिए जो विभाग ने नहीं किया है। अधिकार और सेवा समाप्ति को लेकर भी संजय जी सवाल उठ रहे हैं इन दिनों, जो नियमावली आई है उसको लेकर। यही लगता है कि जैसे शिक्षक पर केवल अविश्वास, जो आज पूरे सरकारी कर्मियों पर यह प्राधिकार की बात क्यों नहीं की जा रही है, उस पर क्यों नहीं अनुशासन लागू किया जाता है। लेकिन लगता है कि इस राज्य में शिक्षक ही एकमात्र ऐसा है जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है और सारे अधिकारी, सारे कर्मी बिल्कुल ईमानदार हैं और शिक्षक पर अविश्वास कर रही है सरकार। तो हमको लगता है कि इस ढंग से नियमावली में जिस ढंग से प्रावधान किया गया है, इस पर शिक्षक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं लिया जा सकता है। हम चाहेंगे कि उसमें भी संशोधन होने चाहिए। वेतन कटौती की भी बात हुई है, कहा जा रहा है कुछ वेतन कम भी हो रहा है, जिस तरीके से शिक्षक नियमावली को देखते हुए पास किए हैं। क्या वेतन कम होने की बात तो हमको नहीं लगता है कि चूंकि ये कोई भी जब एक वेतनमान में जब उनका वेतन निर्धारण होता है तो पूर्व के जो वेतन का लाभ मिल रहा है उससे कम नहीं मिलता है, प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है। लेकिन एक सबसे बड़ी खामी अभी जो सामने दिख रही है कि 1 जनवरी से सबको सरकारी शिक्षक बनने की बात की जा रही है विभाग के द्वारा कि सब लोग 1 तारीख को ज्वाइन करें, सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। और जो पूर्व से जो नियमावली लागू है उसमें जनवरी में जिन शिक्षकों का जनवरी में इंक्रीमेंट जुड़ना है तो वो नियोजित शिक्षक के रूप में उनको 31,300 इंक्रीमेंट जोड़कर बनता है। और चूंकि सरकारी जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 31,000 वेतनमान फिक्स किया गया है, तो यहाँ भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और पूरे बिहार में अभी 4 ऐसे ज़िले हैं जिसको औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला है। दूसरी बात कि जो ऐप के माध्यम से जो काउंसलिंग में सारे पेपर्स को सबमिट करना था उसमें बहुत सारी खामियों के कारण, चूँकि जिस समय विशिष्ट शिक्षक को परीक्षा के सक्षमता परीक्षा के कारण जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो दिए गए। उसमें अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की गई थी, वो दिया गया।
अब इसमें कहा जा रहा है कि नियुक्ति पत्र आप दीजिए और अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अगर उनका पेपर नहीं है नियुक्ति ओरिजिनल, बहुत जगह ऐसे हैं जहां नहीं मिल सके थे, वह एक ही चिट्ठी में सबके नाम दे दिए गए थे, ऐसे मामले को मिसमैच कर उनका काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो सका, तो निश्चित रूप से इसके लिए भी विभाग को एक अलग से, जैसे पूर्व में किया गया था वैसे ऐसे जो बचे हुए शिक्षक हैं जिनका मिसमैच हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स जो डालना था एक ही डॉक्यूमेंट्स डाल सका, दूसरा शुद्धि डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सका है, ऐसे को एक समय विभाग को देना चाहिए। क्या करेंगे आप संजय सिंह जी, जिस तरीके से शिक्षक कह रहे हैं कि पुरानी सेवा को जोड़ा जाए, तो क्या ये भी मांग रहेगी आपकी? बिल्कुल, ये तो मजबूती से ये मांग कर रहे हैं और सरकार विभाग खुशी मन से दे या शिक्षक के साथ मिलकर लड़कर इसको लेंगे, क्योंकि हमारे इस 16-17 वर्षों के सेवा को कोई खा नहीं सकता है, कोई पचा नहीं सकता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए सेवा की निरंतरता का लाभ तो शिक्षकों को मिलना ही मिलना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से भी क्या मिलेंगे आप लोग? बिल्कुल मिले हैं और मिलकर कहे भी हैं और फिर कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। शिक्षकों को अंतिम में जाने मुख्यमंत्री बिल्कुल, हम शिक्षकों से यही अपील करते हैं कि हम उनके लिए लगे हुए हैं, लड़ेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, सदन में तो हम लड़ ही रहे हैं और मुख्यमंत्री से भी मिलकर हम उनके सेवा की निरंतरता की मांग करेंगे। जिस ढंग से पिछले दिनों हमने जो अंतर जिला स्थानांतरण की पूरी साजिश विभाग ने की थी, नौकरशाहों ने की थी, उसको मुख्यमंत्री जी से मिलकर दूर किया, उसको समाप्त किया, उसी ढंग से हम आवश्यकता पड़ेगी तो सेवा की निरंतरता के लाभ के लिए कि शिक्षकों को ये मिलना चाहिए, हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, शिक्षकों को लेकर सदन में आवाज उठा ही रहे हैं, सड़कों तक भी अगर जरूरत पड़ी तो आवाज उठाने का काम करेंगे कि कम्युनिस्ट एमएलसी संजय सिंह थे, अपनी बातें रख रहे थे। वहीं जिस तरीके से विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है, पुरानी सेवा को नई सेवा में जोड़ने की मांग कर रहे थे, वहीं प्राधिकार के साथ साथ सेवा समाप्ति को लेकर शिक्षकों की आवाज बुलंद कर रहे थे, क्या कुछ करते हैं आपने तमाम बातें सुनी है और तमाम को रोक लिए। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।